देखिए मैं आपको बताऊं, मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर बनी दोबारा, मैं पहली जब बार चीफ मिनिस्टर थी तो मैं उनके सचिवालय में था। तो मुझे तकलीफ हुई उनके साथ काफी काम करने में, मैंने पूरा पुस्तक में लिखा है। जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी तो फिर आया मेरे पास संदेशा कि आ जाओ। मैं पहले झेल चुका था, मैंने मना कर दिया। वो बहुत नाराज हो गई मुझसे, मुझे 6 महीने में 3 बार ट्रांसफर किया। क्यों परेशान थे आप? क्यों परेशानी हुई थी आपको बिगिनिंग में? जो मैं देखता था उसे देखकर दुख होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। क्या देखते थे, क्या आपने? जैसे एक दृष्टांत मैंने लिखा उसमें कि मैं उनके डे ऑफिसर था, बाहर बैठा हुआ था, तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया, वो हाथ में उसके ब्रीफ केस था, जान पहचान थी, तो मुझसे 1 साल जूनियर था, तो हेलो हाय हुई, अंदर गया, लौट के आया तो उसके हाथ में ब्रीफ केस नहीं था। मैंने उससे कहा यार तुम्हारा ब्रीफ केस अंदर छूट गया क्या? बोले बॉस उसमें कुछ फाइलें लाए थे। मैंने कहा डीएम तो फाइल लाता नहीं कोई सीएम के लिए। तो उसको भी समझ में आ गया वो क्या लेकर आया था, मुझे भी समझ में आ गया। वो शर्मसार सा लगा, मैंने उसको अपना जो कहना था सुनाया, मुझे दुख हुआ ये क्या हो रहा है। तो मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता कि क्या था उसमें, मेरा ये कंजेक्चर है कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग। योगी जी मेरे को इसलिए क्योंकि पूरा यूपी क्राइम फ्री हो गया। हमारे वहाँ तो लड़कियाँ रात को 1-1 बजे स्कूटी पे घूम रही हैं। मैं अपने शहर को कभी ऐसे देखा ही नहीं अपने सामने। और वहाँ पे इतनी पुलिस है, तुम्हें लोग इतने दिखेंगे, इतनी पुलिस है वहाँ पे पूरे यूपी में। और 2 मिनट में सस्पेंड करते हैं। अगर एक भी गाड़ी की ड्यूटी लगी है ना किसी कॉलोनी के बाहर और वहाँ एक भी क्राइम हो गया ना छोटा सा, तुम जैसे मुजफ्फरनगर में हो अभी और एक महिला हेल्पलाइन है वहाँ पे, तुमने या नॉर्मल कॉल पे भी तुमने फ़ोन मिला दिया कि ना मेरा पीछा कर रहा है एक लड़का, वो कॉल ना पहले लखनऊ जाती है और वहाँ पे अगर लड़की की आवाज़ आ गई ना तो वो अगले 5 मिनट में पुलिस वालों से जवाब मांगेंगे कि क्या हुआ। और उन पुलिस वालों को वो लड़के पीटने पड़ेंगे, उनका स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि कौन लड़के पीछे थे, नहीं तो तुम्हारी वीडियो कॉल होगी, स्टेटमेंट होगा कि नहीं ठीक है अभी ऐसा था वैसा था, गलत फहमी हुई थी सब। कौन से 3 सेक्टर्स हैं इंडिया में जो आपको लगता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स हैं या जिनकी वजह से इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है बहुत जल्द? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। मैं बिजनेस और जॉब के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, किसी को करना हो कुछ तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखे। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है, टेक्नोलॉजी इंडिया को लीपफ्रॉग कर रहा है अगली लेवल पर। मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग को शायद बाईपास कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं कर पाए। तो सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी इज वन सेक्टर विच is the future of this country and for jobs. Okay, but for businesses, infrastructure. Infrastructure is. उसके अलावा और कोई 1-2 सेक्टर्स जो बहुत फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, बिकॉज हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग से होगा। आपको पता है सांप दूध पीता है? नहीं भाई, नहीं। हाँ, कि सांप कभी दूध नहीं पीता है भाई। नागपंचमी के 3-4 महीने पहले ही सांपों को जंगल वगैरह से पकड़ लेते थे या उनके दांत तोड़ देते थे, ठीक है, तो उसके खाने के वांदे हो गए। मतलब वो एक 3-4 महीने पहले से जब भी पकड़ा रहता है तो उसको खाना पानी नहीं देते। अभी एक्चुअल दिन रहता है नाग पंचमी का, वो टाइम पे जब भी मदारी टोकरी खोलता है तो वो सांप ऑलमोस्ट हाफ डेड रहता है, डिहाइड्रेट रहता है। मतलब एक जेल के अंदर आपको खाना पीना नहीं दिया है और फिर अचानक आपको धूप दिखा दी है तो उसके लिए वो रहता है, वो खुद से घबराया रहता है, फिर वो फन निकालता है, ये सब करता है और फिर लोग उसके सामने दूध डालते हैं। तो वो टाइम पे आप दूध क्या, आप बियर डालो, आप पेप्सी डालो, लिम्का डालो, कुछ भी डालो, वो पानी समझ के वो चीज़ पीता है और उसके बॉडी के अंदर जब भी वो जाता है उसको निमोनिया होता है और 5-6 साल के 5-6 दिन के अंदर वो सांप मर जाता है। तो मतलब अगर कभी भी इन केस इन पास्ट अगर आपने दूध पिलाया होगा तो आपने वो सांप की जान ही ली है। अरे पाप ही कर दिया। हाउ कैन समवन फ्रॉम अ मिडिल क्लास गेट रिच विथ रियल एस्टेट? See, just like what I mentioned earlier, right? You see, real estate mein you have to use debt. If you don't use debt, real estate is not your asset class, boss. You shouldn't be here, right? So let's say you're earning 3 lakh ka salary, आपका loan eligibility है 2 crore का, right? You go buy a house right in the beginning with a good builder again who has a track record, and right upon handover exit, you will make your 30-40% return on your principal. Or I mean say 20-22%, 20% you will make on a 4-year compound. It's a lot of money. Even stock markets don't do that. But this you need to do it with a good builder and a good location. सिर्फ एक ही रिग्रेट हुआ कि मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया बचपन से, हमें बताया ही नहीं किसी ने। मतलब इतना बड़ा, जैसे आप चमत्कार कह लो ना, योगा चमत्कार है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी पावर है योगा। मेरे को ये लगा कि यार मेरे पेरेंट्स का कसूर नहीं था क्योंकि उनकी लाइफ में नहीं था, और हमारे आसपास हमारे गांव में वो कल्चर नहीं था, ये कल्चर ही नहीं था। और जब हम योगा देखते थे तो लगता था कि यार अच्छा ये रामदेव जी योगा कर रहे हैं तो ये सब कर रहे हैं, ये मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है, लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इतने सारे लोग सामने बैठ के। योगा स्ट्रेचिंग नहीं है, योगा तो
एक्चुअल जीवन जीने की कला है। जिस समझो आपको पॉडकास्ट शुरू कर दिया हो और माइक भी ना दिया हो, तार भी ना लगाई हो और आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मतलब आप बोले जा रहे हो और आपको कोई नहीं सुन रहा। ऐसा है योगा के बिना जीवन। और मुझे यही रिग्रेट रहा कि यार आप मेरे आसपास और ये कल्चर ही नहीं था कि योगा के बारे में बताया जाता। तो पतंजलि का केस क्या है? पतंजलि की इतनी लक क्यों रही है? अपना है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसा है, वो ये बोलता है कि आप कुछ बीमारियों के बारे में एड्स बना ही नहीं सकते हो। एड्स का हो गया, BP का हो गया, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप क्योर कर सकते हो या फिर प्रिवेंट कर सकते हो। तो वन ऑफ दीज एड्स जिसमें ना उसने किया था डायबिटीज, हाईली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उन्होंने बोला था कि हम जो इंसुलिन पे थे कि हम तुमको क्योर कर सकते हैं। एंड द लॉ बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम ऐसा कोई एड बना ही नहीं सकते हो, ना प्रिवेंशन का ना क्योर का। एंड दे वर अर्जिंग पीपल टू स्टॉप यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन। तो वो लोग जो जा रहे थे डॉक्टर्स के पास, वो जाना बंद कर दिया। दे वर प्रमोटिंग आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेद की सारी चीजें, पर मॉडर्न मेडिसिन को वो नीचा दिखा रहे थे। तो ओनर्स ऑन पतंजलि विल डेफिनेटली भी मोर, जो वाट लगनी चाहिए उसको फटकार लगनी चाहिए, डेफिनेटली ज्यादा होनी ही चाहिए और सही भी हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग गुड टू द पीपल, कि वो उनको बोल रही है कि तुम लोगों को बहकाओ मत And गलत चीजें this- लिख के। चार्ल्स सोबराज मुझे काफ़ी साल तक वीडियो कॉल करते रहे, फ़ोन करते रहे नेपाल की जेल से। मैं उनसे एक बार ही जाके मिला था, दूर से ही। उनको बहुत मज़ा आया था मेरे रोल का। बोलता है यार, nobody could have done it better. Nobody could have done it better than you, 1GPA. कैसी होती है सीरियल किलर के साथ इंटरेक्शन? कुछ नहीं, गाय चारों तरफ लड़के वो खड़ा है। अब तो उम्र भी हो गई थी उनकी बहुत, टोपी पहन के करके, आई विल टॉक टू यू। तो उनके साथ भी मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई।